बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजकल क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। चीज़ों की, लोगों की, बातों का, परिस्थितियों का एक्सेप्टेंस नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है। इसकी वजह से हमारे मन में कई विकार हैं। क्रोध आने से हमारी कई ग्रंथियां प्रभावित होती हैं और जिससे हमारे शरीर में बीमारी पैदा होती है। बीमारी कब पैदा होगी? जब मन के विचारों में कहीं कोई रुकावट होगी, शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में कहीं कोई रुकावट होगी, सांसों की गति अव्यवस्थित हो जाएगी, डिसऑर्डर ऑफ एनीथिंग। तो हमारे प्रवाह में चलती हुई किसी भी चीज़ में आने वाली कोई भी अड़चन बीमारी को पैदा करती है। मन दूषित होगा, शरीर पे प्रभाव पड़ेगा और शरीर के प्रभाव से इसमें रोग लगेंगे। रोग होने से फिर हमारा मन किसी काम में नहीं लगेगा और हमारा फोकस आउट हो जाएगा, हमारे काम खराब होने लग जाएंगे। इन सब को नियंत्रित करने के लिए और इन सब से बचने के लिए हमें थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए। नियमित रूप से अपनी सांसों पे फोकस करके रखें। हम देखें कि जब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें कि जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो मेरे शरीर की अवस्था कैसी रहती है, मन की अवस्था कैसी रहती है और मेरी सांसें कैसे नियंत्रित चल रही होती हैं। और जब मुझे किसी से मेरी बहस होती है या जब मैं किसी से क्रोध में बात करता हूँ तो मेरी सांसें कैसी चल रही होती हैं, मन की अवस्था क्या होती है, क्या मुझे अच्छा लग रहा होता है या क्या मैं उस समय अपने आप को अच्छा और तंदुरुस्त और प्रसन्न महसूस कर रहा होता हूँ? नहीं, क्योंकि क्रोध का ऑपोजिट है प्रसन्नता। तो आनंद से रहने के लिए लगातार अपनी सांसों पे नियंत्रण रखने का अभ्यास करें और देखें कि जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारी सांसें बहुत तेज चलती हैं, तो हम ठीक से बात नहीं कर पाते। क्रोध में हम ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हम नहीं बोलना चाहते किसी को भी, और ना ही हम उन शब्दों को अपने लिए सुनना चाहते हैं और ना ही वो शब्द बोल करके हमें किसी भी प्रकार का कोई आनंद आता है। तो देखा जाए तो क्रोध में हम सामने वाले को जो भी कहते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। जब क्रोध होता है उस समय हम अपने सांसों की गति पे नियंत्रण नहीं रख सकते। ये हम पहले रख सकते हैं जैसे, या हम जब क्रोध खत्म हो जाए तब हम बाद में इस विषय में सोच सकते हैं कि क्या मैं उस स्थिति में अपनी सांसों पर नियंत्रण रख सकता था। और अगर हम लगातार सांसों पर नियंत्रण रखने की, उन पे फोकस करने की, उनको देखते रहने की अभ्यास में रहें, प्रैक्टिस में रहें, तो पॉसिबिलिटी है कि जब क्रोध आए तो हमारा ऑटोमेटिकली ध्यान अपनी सांसों पर चला जाए और जैसे ही हमारा ध्यान हमारी सांसों पर जाएगा, हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। हमें पता लगेगा कि हम क्रोध करने वाले हैं। मन के किसी कोने में से बुरे विचार, ईर्ष्या, क्रोध, कंपैरिजन कुछ ना कुछ पैदा हो रहा है तो हम उसे वहीं नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने मन को ठीक कर सकते हैं, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण को ठीक रख सकते हैं और अपने चेहरे के ऊपर हमेशा एक मुस्कान बनाए रख सकते हैं। वो मुस्कान हृदय की प्रसन्नता को दिखाएगा और हृदय के प्रसन्न रहने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहेगा, हमारा ऑरा ठीक रहेगा। तो हम जहाँ भी जाएंगे एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित होंगे और हमारा उद्देश्य ईश्वर के अंदर ध्यान रखते हुए, अपने अंदर ध्यान रखते हुए आनंद से इस जीवन नैया को पार लगाना है। तो हम अपने उद्देश्य की पूर्ति को प्राप्त कर पाएंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।